इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिनको कोई भी मेडिसिन रिवर्स नहीं कर सकती है, कोई भी थेरेपी रिवर्स नहीं कर सकती है। ये एक तरीके की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्जिकल इमरजेंसी है, यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अमित बंसल है। आज हम बात करेंगे प्रायापिज्म की। ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि जैसे हार्ट अटैक आता है उसी तरीके से अगर पीनिस में कोई इस तरीके का अटैक आया उसके बारे में। अब आप पहले ये जानिए कि नॉर्मल पीनिस में या नॉर्मल लिंग में आदमी को इरेक्शन होती कैसी है। बिल्कुल लॉजिकल टर्म्स में कहें तो पीनिस के अंदर खून का रिसाव यानी ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है जब आदमी एक्साइटेड होता है। फिर उसके बाद आदमी इंटरकोर्स करता है या सेक्स करता है और उसके बाद जो है सेम खून जो है बॉडी में वापस चला जाता है और पीनिस सॉफ्ट हो जाती है। अब क्या हो कि अगर आदमी के लिंग में खून का रिसाव बहुत तेज हो, सेक्स करने के बाद भी वो काफी देर तक डाउन ना हो और वो रिसाव बढ़ता चला जाए, यही चीज को हम जो है प्रायापिज्म कहते हैं। अगर इंसान को ये इरेक्शन काफी देर तक रहती है, अमूमन 4 घंटे या उससे ज्यादा, और इसमें आदमी को पेन होता है, इसमें थोड़े समय के बाद जो है अंदर जाके खून जम जाता है और खून का रिसाव बंद हो जाता है। अब आप लॉजिकली सोच सकते हैं जहां पे भी खून का रिसाव बंद हो जाएगा धीरे धीरे वो टिश्यू अंदर से डेड होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रायापिज्म। अब ये एक तरीके की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्जिकल इमरजेंसी है, यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इस प्रायापिज्म को अगर हमने समय रहते ठीक नहीं किया तो धीरे धीरे अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पीनिस डेड होनी शुरू हो जाती है और 3 दिन के बाद ऑलमोस्ट 100% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में सिकुड़ापन और ढीलाव हमेशा के लिए सेट इन हो जाता है, जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होता। एक स्टडी के अनुसार अगर आपने इस प्रायापिज्म को 12 घंटे के अंदर अंदर सेटल कर दिया सर्जिकली तो 100% चांस है कि पेशेंट की इरेक्शन फ्यूचर में बनी रहेगी, यानी कि 100 में से 100 लोगों को फ्यूचर में इरेक्शन दोबारा बना रहेगा। अगर आप 24 घंटे में ठीक करते हैं तो यही नंबर घट के 80% हो जाता है। 2 दिन के आसपास ये नंबर लगभग 40% हो जाता है और 3 दिन पूरा होने के बाद लगभग 100% पेशेंट्स अपनी इरेक्शन परमानेंटली खो देते हैं। उस समय प्रायापिज्म के एपिसोड के दौरान तो ये पीनिस बहुत टाइट रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, इंसान को ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा हार्ड इरेक्शन आज तक मेरे को हुआ ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय के साथ ये सॉफ्ट होगा, परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बैठ जाता है और पीनिस में ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिनको कोई भी मेडिसिन रिवर्स नहीं कर सकती है, कोई भी थेरेपी रिवर्स नहीं कर सकती है। इसलिए 4 घंटे से ज़्यादा अगर इरेक्शन बैठ रहा है तो अपने आप को सुपरमैन या शक्तिमान मत समझो। आपकी पीनिस खतरे में है और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में है। ऐसे केस में ऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही माइनर सर्जरी होती है, लेकिन उसको कराना बहुत ज़रूरी है। उस ऑपरेशन के इनफैक्ट आपके शरीर पे कोई निशान भी नहीं रहते हैं। पीनिस में बहुत छोटी छोटी सी सुइयां डाल के सर्कुलेशन को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि ताज़ा ब्लड अंदर आए और जो अंदर खून जमा हुआ है वो सर्कुलेट हो। ये सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग योर पीनिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब जगह एक हेल्दी स्टेट बनाए रखने के लिए। अगर ये इरेक्शन आपकी समय रहते सबसाइड नहीं होती है या 3 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस जैसे कि अमेरिकन गाइडलाइंस, यूरोपियन गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि उसके बाद पेशेंट को सीधा ऑप्शन एक ऑफ़र किया जाना चाहिए, वो होता है पिनाइल इम्प्लांट का। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अधिकांश मरीजों को फ्यूचर में इरेक्शन नहीं आएगा और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाएगा। ऐसी स्टेज पे दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी बहुत लेटर स्टेज पे करने में उस पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन कई गुना बढ़ जाती है। यानी किसी भी नॉर्मल केस में अगर किसी नॉर्मल इंसान को अगर हम पिनाइल इम्प्लांट डाल रहे हैं तो 100 में से 1 आदमी को इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। ऐसे केसेस में अगर डिलेड सर्जरी होती है या फिर सही टाइम पे सर्जरी पिनाइल इम्प्लांट की नहीं कराते हैं, लोग इसमें डिले करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लगभग 10 गुना ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इम्प्लांट भी लेटर स्टेज पे सही साइज़ का नहीं डल पाता है, छोटा इम्प्लांट डालना पड़ता है। समय के साथ जैसे आपने देखा होगा कि लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, अच्छी खासी मसल्स उनकी बनती हैं, लेकिन जब जिम जाना बंद कर देते हैं तो मसल्स धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। इसी तरीके से लंबे समय तक अगर आप
प्रायपिज्म को ट्रीट नहीं करते हो और उसकी वजह से जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो धीरे धीरे पीनिस का साइज भी छोटा होने लगता है। और अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट की पद्धति नहीं है जो कि साइज वापस बढ़ा दे, यानी कि बाद में अगर हम पेनाइल इम्प्लांट डालते भी हैं पहले तो उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होगी और वो पेनाइल इम्प्लांट कभी भी आपका नेचुरल लेंथ अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अननेचुरल तरीके से आपकी पेनिस श्रिंक हो चुकी है। तो समझदार बनो, अगर आपको इरेक्शन 4 घंटे या उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको लेके घर पे नहीं बैठना है, तुरंत की तुरंत इमरजेंसी में जाना है और एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या फिर यूरोएंड्रोलॉजिस्ट से मिलना है ताकि इसका तुरंत ही उपचार हो सके। इसके ऑपरेशन के लिए बहुत कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर इसका ऑपरेशन इमरजेंसी में भी किया जा सकता है और आप करा के तुरंत घर जा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जो है सावधान रहो। अब अगर आप मेरे से पूछें कि ये प्रायपिज्म होता क्यों है, तो कुछ लोगों को अंदरूनी एक बीमारी होती है जिसको हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। ये आमतौर पे अफ्रीकी देशों में ज़्यादा पाई जाती है और कुछ लोगों को कुछ साइकियाट्रिक मेडिकेशंस की वजह से या फिर कुछ मेडिकेशंस और अल्कोहल को कंबाइन करने की वजह से, आमतौर पे इसकी वजह से प्रायपिज्म हो सकता है। बट इससे आपने घबराना नहीं है और इससे आपने जो है ट्रीटमेंट से मुंह नहीं फेरना, क्योंकि सभी तरीके के प्रायपिज्म जो कि हार्ड प्रायपिज्म होते हैं, हार्ड इरेक्ट पेनफुल पीनिस होती है, उसमें इलाज सेम ही होता है। बॉटम लाइन इज कि इसका इलाज जल्दी होना ज़रूरी है ताकि आपकी इरेक्शन, एक नेचुरल इरेक्शन को आप प्रिजर्व कर सकें। और अगर डिले हो रहा है तो मेरी समझ में जैसे गाइडलाइंस भी रिकमेंड करती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि आपको पेनाइल इम्प्लांट जल्दी डलवा लेना चाहिए ताकि आपकी जो नेचुरल लेंथ है वो प्रिजर्व रह सके, आपके इम्प्लांट जो है अच्छे साइज़ के डल सकें ताकि इरेक्शन जैसी आपकी उस अटैक से पहले थी वैसी ही आपको बाद में महसूस हो सके। क्योंकि ज़्यादा डिले करने में या तो आप इरेक्शन लूज़ कर दोगे और इरेक्शन लूज़ होती है और बाद में पेनाइल इम्प्लांट आप डलवाते हैं तो उस सर्जरी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए और अपने आप को आदमी ही समझिए, अपने आप को शक्तिमान या फिर सुपरमैन मत समझिए। थैंक यू।